आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स हिंदी मीडियम पार्ट 1 अभ्यास 1.2। अभ्यास 1.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमको एलसीएम निकालना आता है, लघुत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं, यह मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब आगे देखेंगे कि हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। पहला हमें दिया है 4096 4096, तो इसका हम वर्गमूल बोला है, तो इसे किस चीज़ में लिख देंगे, अंडर रूट में उसका वर्ग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिख कर नंबर लिखेंगे, फिर आगे नंबर को हम वर्गमूल में लिख देंगे और आगे लिखेंगे वर्गमूल। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इस तरह से अपन निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हम वह लिख लेंगे। हम पीछे के नंबर को देखेंगे कि 6 है, तो 6 हमारा 2 से डिवाइड, मतलब 2 से ये वाला नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 चौक 8, बचा 1, 2 8 16, फिर 2 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से जा सकता है क्योंकि पीछे की संख्या सम है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से गया, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1, वह संख्या के आगे लिखाता है, तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, बचा 1, तो 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो इस तरह से हमारे जितने भी हमने टेबल से इनके इनटू किए हैं, तो ये वाले सारे के हम पेयर बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना देते हैं। तो हमने 2 2 के पेयर बनाए, तो ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेयर बने, सबके ग्रुप बन गए 2 2 के। तो हम 2 के ग्रुप में से सिर्फ एक एक नंबर ही लेंगे, इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक 2 लेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो आप देख सकते हैं हमारे पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 पेयर बन चुके हैं और 6 ही पेयर में क्या है, 2 हैं। तो हम 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2 को 6 टाइम लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। तो हमें इस नंबर का वर्गमूल निकालना था, तो इसके वर्गमूल क्या निकलेगा हमारा, 64। सेकंड देखिए, सेकंड में आपको दिया हुआ है 8464। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है, इस तरह से आप एलसीएम निकालिए उनको ग्रुप बनाकर और उनके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्न में प्रत्येक संख्या को गुणा करके गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब हमें इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, वह किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए। पहला आपको दिया है 396 396, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे तो 396 हम वापस एलसीएम लेंगे, तो इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। पीछे हमारा क्या है 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एकम 2, बचा 1, 2 नाम 18 और 2 8 16, फिर 2 2 नाम 18, बचा 1, 2 नाम 18। अब यहाँ पे पीछे 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, कौन से नंबर से होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 आ गया। अब 11 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 11 या तो 1 से होगा या 11 की टेबल में ही 11 आता है, तो 11 1 जा 11। यहाँ पे हमने पेयर बनाए, 2 2 के पेयर बनाए, तो ये 2 टाइम्स था, 3 भी 2 टाइम्स था, 11 नहीं है। तो हमारा सबसे लास्ट में किस चीज़ से हमने डिवाइड किया है, 11 से। और यहाँ पे जो पेयर बने हैं उन्हें भी हम जितनी बार पेयर बने सिर्फ नंबर को एक ही बार लिखना है। तो एक बार पेयर बना 2 का, तो हमने 2 लिख दिया, और 3 का भी एक बार पेयर बनाया तो 3 लिख दिया, और इंटू 11 बचा, तो 11 को लिखकर इन तीनों नंबर को हम गुणा कर देंगे, तो हमारा गुणा करने पे आता है 66। तो हमारा इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 11।
कौन सी हो गई 11। और हमने इसका वर्गमूल जो हमने इसके फैक्टर किए हैं, जो हमने गुणनखंड निकाले हैं, तो इसके गुणनखंड हमने किस तरह से निकाले हैं, पेयर करके हमने उसको सिंगल कर दिया है और गुणा किया है तो आया 66। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 11 और 66। अब सेकंड देखेंगे 252 252। तो 252 में हम वापस एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हम फिर ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बनाया हमने 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स। तो हमने 2 टाइम्स तो 2 को 1 टाइम लिया, फिर 3 लिखा, फिर इनटू बचा क्या हमारा आखिरी में नंबर 7। 7 सिंगल है इसलिए उसको 7 लिख दिया। अब इन तीनों का गुणा करने पे आता है हमारा 42। तो इसमें सबसे आखिरी में हमने सबसे छोटा नंबर किस चीज़ से हमने भाग किया था, 7 से किया था। तो 7 सबसे आखिरी वाला नंबर है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी इसके अंदर, जो हमें इसमें बताई गई थी कि हमें ऐसा नंबर बताना है कि जिसमें वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या लिखेंगे 7 7 और 42। तो ये आपका हो गया सेकंड वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्न में प्रत्येक संख्या को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी हमने ऊपर वाले सवाल में गुणनफल किया था और अब यहाँ पे क्या करना है, हमें भागफल करना है। तो वही मेथड रहेगी अपने करने की। तो फर्स्ट वाला सवाल आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो किस तरह से निकालते हैं अब आपको यह आ गया होगा, आप देख सकते हैं। फिर हमने इसके भी पेयर बनाए, 2 2 के पेयर बना दिए। आखिरी में क्या बचता है 3 बचता है, तो वो बचता है तो उसे छोड़ दीजिए। तो जो 2 के पेयर बनाए हैं तो 1 2 3 4 पेयर बने हमारे 2 2 के। तो हम 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4 टाइम्स लिखा। तो इनका यहाँ पे गुणा कर देना है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर हो जाएंगे, सबसे छोटी संख्या 3 आ जाएगी जो हमारी लास्ट में विभाजित हुई थी। तो 3 और 16 16 जो हमने यहाँ से गुणा करके निकाला है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपका अभ्यास 1.2 में 3 सवाल करा चुकी हूँ। तो इसमें जो सवाल मैंने आपको करके दिखाए हैं वो अपनी CW कॉपी में कीजिए और बाकी के जो सवाल बचे हैं वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझकर आप आगे के सवाल कर सकते हैं और उन्हें भी CW कॉपी में कीजिए और मुझे बताइए।